पंजाब के सियासी ऐवान में भौचाल, परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला कुन कार्रवाई के लिए आखिरी चंद लम्हात। गवर्नर बलीगुर रहमान का वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का फैसला। गवर्नर हाउस में नून लीग के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने भी गवर्नर पंजाब को ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होने का इम्कान। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामा जारी। गवर्नर पंजाब का कहना है आइन का दिफा और पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है। आइन के तहत स्पीकर गैर जानिबदारी से जिम्मेदारियां सरअंजाम देने का पाबंद है। स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में जाती मंशा और पसंद को मलहूज़ खातिर न रखें। विफाक का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। रेंजर्स और FC सूबे में अमन अमान, आइन और कानून की अमलदारी से मुतालिक उमूर सरअंजाम देंगी। कोई सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा न बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को अमन अमान कायम रखने, आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह का कहना है परवेज इलाही के नंबर पूरे हैं तो आज एतमाद का वोट ले लेते। उनके पास नंबर पूरे नहीं, इसलिए पैसों की बात कर रहे हैं। गवर्नर किसी भी वक्त वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। क्रॉस जमाई गई तो गवर्नर विफाक को गवर्नर राज के लिए कह सकते हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन आया तो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से भिजवाया गया खत गैर आइनी है। अदम एतमाद का मामला हल होने तक असेंबली तहलील नहीं हो सकती। एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तहलील कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा गवर्नर ने नॉन इशू को इशू बनाया, अभी मामला स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। उधर स्पीकर का गवर्नर के मिसकंडक्ट और मुमकिन गैर आइनी इक़दाम पर सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला। गवर्नर को आइन शिकनी पर मबनी इक़दाम से रोकने की खत में इस्तदा की जाएगी। स्पीकर सदर से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का आज शाम 5 बजे लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं पंजाब असेंबली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। PTI के तमाम कारकुनान एहतजाज में पहुंचे। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। लाठियां बरसाएं या गोली चलाएं, ये हमें नहीं रोक सकेंगे। अवाम खुद सो मोटो लेंगे, खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी बोले गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कम से कम 10 रोज़ का वक्त देने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुकद्दर पंजाब असेंबली से जुड़ा है। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की जाएगी। आसिफ जरदारी की जानिब से ख़वातीन अरकान को पैसों की ऑफ़र की गई। बाबर आवान कहते हैं गवर्नर राज असेंबली की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकता। गवर्नर पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। असेंबलियों को तहलील करना हमारा आइनी हक़ है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वकला के वक्त से गुफ्तगू। बोले मुल्क की माशी सूरत हाल के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा हैं। अमरीकी ग़ुलामी से निकलना है तो रूल ऑफ लॉ लाना होगा। रूल ऑफ लॉ तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं का गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें टिकट का लालच दिया जा रहा है, पैसों की ऑफ़र की जा रही है। ख़वातीन अरकान की इमरान खान से शिकायत। चेयरमैन PTI बोले आप उनसे पैसे ले लें, नज़रिए के साथ रहें, ऑफ़र को इंजॉय करें। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका का चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं, साथ देते रहेंगे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुत्तहिद है और रहेगी। इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही की रात गए तक वज़ीर आला हाउस में अरकान असेंबली से मुलाकातें। कानूनी और आइनी माहिरीन से भी मुशावरत। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनीस इलाही का ट्वीट में राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, मैं आर्ट क्लब CM हाउस पहुंच गया हूं, आप कब आ रहे हैं सील करने।
तहरीक इंसाफ और मुस्लिम निकाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर PTI काफ लीग के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। चौधरी परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही, हुसैन इलाही, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी शरीक हल्कों की फहरिस्त का जायजा लिया गया। पंजाब के गर्म सियासी माहौल में मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब की सियासत के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात से होने वाली मुलाकातों और सियासी राब्तों के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह किया। परवेज़ इलाही के बाद नया वज़ीर आला कौन होगा, आसिफ अली जरदारी ने बता दिया। कहते हैं पंजाब में नून लीग के अरकान की तादाद ज़्यादा है, वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून का हक है। हमजा शहबाज मेरे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं। पीपल्स पार्टी और अपना वज़ीर आला लाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। आसिफ अली जरदारी की परवेज़ इलाही को हटाने के बाद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाने से माजरत। पंजाब में पेचीदा सियासी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील खटाई में पड़ गई। पंजाब असम्बली टूटने तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील न करने का फैसला। अपोजिशन की वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के लिए सोच विचार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं असम्बली की तहलील से मुतालिक अपने अज़्म पर कायम, इमरान खान के हर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल के साथ ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पछाड़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल तब्दील। अब्दुल्ला खान सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। IG पुलिस फैसल शाहकार ने भी ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। आमिर जुल्फ़िकार को नया IG पंजाब लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने IG के लिए फैयाज देव, आमिर जुल्फ़िकार और गुलाम महमूद डोगर के नाम विफाक को भेजे थे। खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले जो बेच दिए गए। तोहफे में मिलने वाली खाने काबा मॉडल की घड़ी भी बेची गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। बोले पिछली हुकूमत से हमें मसाइल विरसे में मिले। सैलाब से लाखों लोग बेघर हुए, शहर और कस्बे डूब गए। महरान की वादी में सैलाब की तबाहकारी नाकाबिले बयान है। BISP के जरिए 70 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम किए गए। 2 करोड़ सैलाब मुतासरीन आज भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। जब तक मुतासरीन अपने घरों में आबाद नहीं होते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैरपुर में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोयाबीन इम्पोर्ट क्लियरेंस रोकने का नोटिस। मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी तौर पर फैसला करने का हुक्म। तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत इजलास। FPR को आज से सोयाबीन की क्लियरेंस करने की हिदायत। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने 9 दिसंबर को बंदरगाहों पर खड़े सोयाबीन बहरी जहाज़ों को टाइम छोड़ने की इजाज़त दी। नैब तरमीम के बाद हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस वापस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का रेफरेंस मुताल्लिक़ा फोरम को भेजने का हुक्म। मुल्ज़िमों पर 11 करोड़ का इल्ज़ाम था। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्ज़ाम पर नैब केस बनता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी को एक और रेफरेंस पर रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन केस भी नैब को वापस भेज दिया। आज़म सवाती की दरखास्त ज़मानत खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म सवाती की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक आज़म सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। CTT बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की अयादत। सिपा सालार ने जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। बुलंद जज्बे, हौसले और ऑपरेशन के दौरान एहलकारों की पेशावराना महारत को सराहा।
नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। नजम सेठी रमीज़ राजा की जगह चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीसीबी के मामला चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम, सरबराही नजम सेठी करेंगे। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, क़यादत बाबर आजम करेंगे। फास्ट बॉलर हसन अली की टीम में वापसी। इंजरी का शिकार हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। नसीम शाह फिट होने पर टीम में शामिल। 16 रकनी स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कामरान गुलाम को अजहर अली के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नोमान अली स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची में शुरू होगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की तरक्की, रिजवान की तनज़्ज़ुली। कप्तान बाबर आजम तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन की पहली पोजीशन बरकरार। साबिक इंग्लिश कप्तान को जो रूट का 5वां नंबर। विकेट कीपर बैटर रिजवान के साथ दर्जे तनज़्ज़ुली 29वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर पहुँच गए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया। धुंध के बाइस लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव। मोटरवे बंदिश के बाइस दाखिली और खारजी रास्तों पर वार्डन्स की नफरी बढ़ा दी गई। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शादरा चौक, पुराने रावी पुल पर वार्डन तैनात। मोटरवे पुलिस हुक्काम की शहरियों को दौरान सफ़र फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत।